ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, कर्नाटका चुनाव के बारे में बहुत सारे लोगों के एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल्स आ रहे हैं कि सर एक बार पुनः गणना कीजिए। बार बार यही कमेंट आ रहा है, लेकिन मैं अपने जो कथन पर हूँ उसी पर अडिग रहूँगा और मैंने यहाँ पर दो और मेथड से भी इसको चेक कर लिया है। एक मेथड जब लोगों ने पूछा उस समय प्रश्न कुंडली बनाकर भी चेक किया। हालांकि प्रश्न कुंडली में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए न्यूमरोलॉजी की भी मैंने अगर देखा तो न्यूमरो से भी मैंने सारी चीज़ों को चेक करने की कोशिश की है, क्योंकि ना ही सिद्धरामैया का बर्थ चार्ट है, केवल DK शिव कुमार जी का पूरे तरीके से चार्ट है और बोमई जी का भी चार्ट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर यही बनता है कि अगर कुंडली का विश्लेषण करने के बाद अगर आपको अधिक आउटपुट देखना है तो बीजेपी की कुंडली का अध्ययन कीजिए और साथ में कांग्रेस की कुंडली का अध्ययन कीजिए। और 13 मई को जो ग्रहों की दशा चलेगी उसका अध्ययन तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स पर मैं कंक्लूजन लेकर आया हूँ और संक्षेप में आपको मैं बताता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एनालिसिस किया हुआ चीज़ें हैं जो मेरे पास, मैं उसको बता रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस की जो कुंडली बनती है वो मीन लगन की कुंडली बनती है, लगन में ही केतु है और साथ में राहु चंद्र का विषय दोष भी सप्तम में चल रहा है। बृहस्पति और राहु दो चीज़ को हमने यहाँ पर ज़रूर देखना है, क्योंकि इस समय बृहस्पति में राहु के अंदर बृहस्पति का प्रत्यंतर चलेगा जो कि 30 जून तक लगभग चलने वाला है। तो जो मेजर प्रभाव होगा बृहस्पति और राहु का ही होगा। और अगर आप देखिए तो इस समय गोचर में मीन राशि पे देखिए या मीन लगन के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही कंडीशन में गुरु चांडाल दोष तो बना हुआ है। और गुरु चांडाल दोष का बनना बृहस्पति और राहु, यहाँ पर राहु ज़्यादा एक्टिवेटेड क्यों लग रहा है मुझे, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है, नीच दृष्टि, और राहु शनि का एजेंट होता है। तो इस बिहाफ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि बृहस्पति के अंदर जो ये राहु है थोड़ा मजबूत ज़रूर है। अगर कोई और ग्रह की दशा अंतरदशा होती तो उस पर अंतर ज़रूर पड़ जाता। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की कुंडली अगर देखा जाए तो मिथुन लगन की कुंडली बनती है और यहाँ पर चंद्रमा में शनि की दशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है और उसमें चंद्रमा का प्रत्यंतर भी चलेगा। तो चंद्रमा और शनि को आप देख लीजिए किस जगह पर बैठे हैं इस चार्ट के हिसाब से। तो चंद्रमा जो है वो अष्टम में बैठे हैं, नीच के चंद्रमा बैठे हुए हैं और साथ में शनि की जो उपस्थिति है वो पराक्रम भाव में वक्री है। अब वक्री शनि जो है वो 12th हाउस को देख रहे हैं, 12th हाउस को, और 12th हाउस को देखने के कारण यहाँ पर कंपटीशन में ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ का पूरा एक ही तरफ, यानी कांग्रेस जितनी मजबूत दिखाई दे रही है चार्ट में, टेम्प्रोरी बेसिस पे अगर देखा जाए तो जो चार्ट बनता है उसमें कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। और भले ही ओपिनियन पोल्स क्या आ रहा है, पोल ऑफ पोल्स क्या आएंगे, चुनाव के बाद की क्या स्थिति होगी वो एक अलग बात होगी, लेकिन फिर भी जो गणना कर दिया है उसी पर अडिग रहूँगा। दो मेथड से मैंने इसको चेक किया, पहले भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू इसको चेक किया और अभी न्यूमरोलॉजी से भी इसको चेक कर रहा हूँ। और न्यूमरोलॉजी में भी जो अंक बनकर आ रहा है वो 9 नंबर का अंक कांग्रेस के लिए बनकर आ रहा है, जबकि 3 नंबर का जो अंक है वो बन रहा है, बृहस्पति का अंक होता है और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बन रहा है जो वहाँ पर जो डोमिनेट कर रहे हैं लोग, जबकि कांग्रेस के लिए जो बन रहा है वो 9 नंबर का अंक है जो कि मंगल का है। गोचर में मंगल जो है वो नीच के रहेंगे और इन जो कुंडली बनती है कांग्रेस में वहाँ पर भी नीच का ही मंगल है, लेकिन आय वाले साधन पर ये उच्च की दृष्टि भी डालेंगे। साथ में इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो नीच के हैं, इसलिए
उच्च की दृष्टि डालना निश्चित रूप से इनके लिए एक अच्छा परिणाम लेकर आएगा। और गोचर में 10 मई के बाद ही चेंजिंग ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 10 मई से पहले तो मंगल शुक्र की युति थी, तो कुछ कलात्मक जो चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ें रही हैं। लेकिन अब जो होने वाला है 13 मई की जो कुंडली बनती है वो भी वृषभ लगन की कुंडली बनती है और साथ में धनिष्ठा नक्षत्र 11:35 पे रहेगा। तो अब ये कन्फर्म है कि 11:35 तक जो है चीज़ें कभी अप कभी डाउन चलते हुए दिखाई देगी। लेकिन जो अंत का रिजल्ट आएगा, जैसे ही शतभिषा नक्षत्र शुरू हुआ 9:35 के बाद, वैसे ही आप देखिएगा कि लीड लेने में कांग्रेस आगे निकल जाएगी और कांग्रेस जो है सबसे बड़े दल के रूप में वहाँ पर बनेगी और इसको सहयोग जो है बाद में जेडीएस का मिलेगा और जो सीएम बनेंगे वो सिद्धरामैया ही बनने वाले हैं। 17 मई को शपथ समारोह भी होगा, जो मैं लगभग कैलकुलेट किया हूँ 17-18 मई के आसपास का ये डेट होगा जहाँ पर शपथ समारोह भी होगा। और निश्चित रूप से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि कई बार तो मुझे कहा जाता है मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ और कई बार लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि बीजेपी से पैसे मिले इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन जो सच्ची बात है उस पर अपनी जो कैलकुलेशन है उस पर अडिग रहना एक सच्चे एस्ट्रोलॉजर का धर्म है। इसलिए मैं उसी पॉइंट पर हूँ कि कांग्रेस की ही सरकार बन रही है। हाँ, बीच में ज़रूर जो वहाँ पर बजरंग दल पर बैन करने की जो बात की गई थी उसमें और सीटों की गणना में मैंने बोला था थोड़ा बहुत सीटें अप डाउन होगी। वैसे भी जितनी सीट बताई जाती है उसमें +-10% का एरर तो हमेशा लेकर चला ही जाता है। लेकिन फिर भी जो पूर्ण बहुमत की सरकार तो मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी एक सरकार यहाँ पर कांग्रेस की बन जाएगी। सिद्धरामैया के नेतृत्व में सरकार बनेगी और इसका शपथ समारोह भी 17-18 को आप होता हुआ देख लीजिएगा। लेकिन वो कांग्रेस के लिए ही बन रही, क्योंकि पहले वीडियो में भी कांग्रेस के बारे में आ रहा था जब बहुत तेजी से बजरंग दल का हल्ला हुआ, उस समय भी चेक किया कि सीट थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट कर सकती है लेकिन कांग्रेस को आने से कोई रोक नहीं सकता। और न्यूमरोलॉजी से भी जो मैं चेक किया हूँ वहाँ से भी कांग्रेस ही निकल के आ रही है। और अगर कांग्रेस तीनों ही तरीके से निकल के आ रही है तो फिर इसको एक्सेप्ट मैं तो करूँगा, लेकिन जब इसके परिणाम आते हैं तो उस समय ज़रूर लाइव होकर, जैसे मैं प्रत्येक रिज़ल्ट के समय आता हूँ, मैं रिज़ल्ट के समय आकर आपसे वार्तालाप ज़रूर करूँगा। सत्य हुआ तो अच्छी बात है और असत्य हुआ तो गलतियों को भी स्वीकार करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।